केवल कबीर साहब की बात नहीं है, यह कबीर साहब के द्वारा जो रचित ग्रंथ है, साहित्य है, उसकी ही बात नहीं है। यहाँ बहुत सारे रामायणिक भी होंगे, राम उपासक होंगे, और राम की आप विभिन्न तरह से आप उपासना करते होंगे, उनकी पूजा पद्धति होंगी। लेकिन आप एक बार रामायण पढ़िए, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे अध्यात्म रामायण हो, चाहे वो गोस्वामी जी की रामचरित्र मानस ही क्यों ना हो, उसमें आपको किसी प्रकार का कर्मकांड या शॉर्टकट रास्ता नहीं है क्या? नहीं है। गीता को पढ़ करके देखिए, यहां अगर कृष्ण के उपासक हैं, कृष्ण के अनुयायी हैं, तो आप एक बार महाभारत और गीता को उठा करके देखिए और पढ़ करके देखिए, वहां भी किसी प्रकार का कोई आडंबर, कोई पक्षपात, कोई अंधविश्वास वहां भी नहीं है। बल्कि कृष्ण के लिए तो ये कहा जाता है, एक छोटा सा दृष्टांत स्वरूप उसकी कथा याद आई जिसको कह दूं और पूज्य साहब जी को फिर सुने, ताकि इस बात को समझिए कि जो कबीरपंथी कहते हैं, कबीरपंथी संत महात्मा बोलते हैं, वो केवल कबीर साहब के विचारों में ही समाहित नहीं है, बल्कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी है और हमारे महापुरुषों के द्वारा कही भी गई है। एक बार हो रहा क्या था, जहां कृष्ण भगवान पाले गए, कहां पर जानते ना? वृंदावन, गोकुल में। जन्मे तो वो मथुरा में थे, लेकिन पाले गए गोकुल में। तो गोकुल में उनकी मैया यशोदा और नंदलाल, जो उनके पालक माता पिता थे, जो दोनों मिलकर के जोरों से तैयारी कर रहे थे। गांव में भी तैयारी हो रही थी, उत्साह हो रहा था, सब लोग आह्लादित थे। कृष्ण टहलते हुए घूम करके आए और घूम करके आकर के माँ की गोदी में बैठते हुए कहते हैं कि मैया, आज क्या होने जा रहा है? आज बड़ी तैयारी हो रही, मिठाई बन रही है, नगाड़े बज रहे हैं, गांव में उत्साह होने जा रहा है, आज क्या है? छोटे छोटे बच्चे ने ऐसे प्रश्न आपसे भी करते हैं, क्योंकि बच्चे का मन साफ होता है, वो हर समय आश्चर्यचकित होकर के कुतूहलवश पूछते हैं। माताओं से, भाइयों से मेरा निवेदन है कि बच्चे के किसी भी बातों को आप नजरअंदाज मत करिएगा, आप उसका सही उत्तर दीजिए और उसके मन में गलत प्रश्न न उठे, इसके लिए आप भी तैयार रहें, क्योंकि आप और हम जो कुछ करते हैं उसी को बच्चे देखते हैं और उसी को देख करके वो प्रश्न करते हैं। वो नहीं देखेंगे तो प्रश्न नहीं करेंगे। इसलिए माता बहनों से मैं निवेदन करूंगा, भाइयों से निवेदन करूंगा कि बच्चे के सामने टीवी में आप वही देखें जो बच्चों को देना चाहते हैं और बच्चों को आप बता सकते हैं। यह आपके लिए अग्नि परीक्षा होगी, हम सब के लिए भी अग्नि परीक्षा होगी। आप पति पत्नी या फिर दिरान जेठान, भाई भाई वही व्यवहार करिए, वैसे ही जीवन जिए जिसको आप अपने बच्चों को दे सकें और अपने बच्चों को बता सकें। मैया यशोदा के गोद में बैठकर के नंदलाल कहते हैं कि मैया, आज हो क्या रहा है? मैया मुस्कुराते हुए कहती कि बेटा, आज इंद्र भगवान की पूजा करना है, आज इंद्र भगवान का व्रत है और हम सब मिल करके पूरे गोकुलवासी इंद्र भगवान की पूजा के लिए अनुष्ठान करने जा रहे हैं। कृष्ण ने कहा, ये इंद्र कौन है और इसकी पूजा की क्या जरूरत? तब तक नंदलाल आ गए, नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने कहा, बेटा तुम्हारा प्रश्न का उत्तर देते देते मैं बूढ़ा हो गया हूं, फिर भी तुम थकते नहीं हो। अरे इंद्र तो भगवान है, उसी के कृपा से पानी बरसता है और जब पानी बरसता है तो हमारे गोवर्धन पर्वत हरा भरा होता है और उसी को चर करके खा करके हमारे गायें दूध देती है, इसलिए हम इंद्र की पूजा करेंगे। कृष्ण ने कहा,
अगर पूजा ही करनी है तो इंद्र की नहीं, किसकी पूजा? अगर पूजा ही करनी है तो गोवर्धन पहाड़ की पूजा करो, क्योंकि वहां पर गाय हमारी चरती है और चर करके हमें दूध देती है। इसलिए हमें तो गोकुल में किसकी पूजा करनी है? गोवर्धन पहाड़ की पूजा करनी है। उसके पिता ने समझाया कि बेटा ये तो हमारी परंपरा चली आ रही है, और कथा में आप सबने देखा होगा, टीवी में दिखाया जाता है कि इंद्र इतना जल की वर्षा करते हैं कि पूरा गोकुल को वो जल से लबालब भर देते हैं। तो कथा में ये आती है कि कृष्ण भगवान अपने इस उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। ये प्रतीकात्मक कथन है। गोवर्धन पहाड़ को उठाने का मतलब उनकी सारी जिम्मेदारी को अपने हाथ में ले लेते हैं और सभी गोकुल वासियों को गोवर्धन पहाड़ में ले जाकर के सुरक्षित कर देते हैं। तो ये क्रांतिकारी विचार आपको शास्त्रों में भी मिलेंगे, वेदों में भी मिलेंगे। आप उपनिषद को पढ़ करके देखिए, जो हमारे इस भारत भूमि का सबसे बड़ा धरोहर है, लेकिन आपको इसमें रुचि नहीं है। रुचि किसमें है? जो आपके धर्मगुरु इस धर्म गद्दी में बैठ करके सस्ते नुस्खे बांटते हैं और आपको शॉर्टकट रास्ता देते हैं, पूजा के बल पर सारी संपत्ति ऐश्वर्य पाने की लालच देते हैं, और उस लालच के जाल में आप फंस जाते हैं। कभी भी मत फंसिए, न धर्मगुरु के लालच में फंसिए और न ही आपको शॉर्टकट रास्ता में ले जाने वाले, एक का 51 करने वाला, एक का 1000 करने वाला अगर कहीं ठग है, इस ठग से बचिए। अपने जीवन को सदगुरु कबीर साहब के विचारों से तराशने का, देखने का प्रयास कीजिए।